बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद व सलाम की फ़ज़ीलत, इनफ़रादियत और कबूलियत पर लतीफ़ नुक़ात। मुल्क मिस्र के एक अज़ीम स्कॉलर जनाब डॉक्टर अहमद अल बुसैली से एक टीवी प्रोग्राम के दौरान ये सवाल किया गया, क़िराअतुल क़ुरआन अफ़ज़ल औ अस्सलातु अला सय्यिदिना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कुरान पाक की तिलावत अफ़ज़ल है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। डॉक्टर साहब ने इस सवाल के जवाब में हवाला जात से ऐसे अजीब और लतीफ़ नुक़ात पेश किए जो आपकी खिदमत में भी दरूद व सलाम से मज़ीद मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाने की खातिर पेश करते हैं। इसमें कतन कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मुक़द्दस है और उसकी तिलावत से बढ़कर और कोई इबादत हो ही नहीं सकती। लेकिन देखना यह है कि क्या इसकी तिलावत करने वाले भी अफ़ज़ल हैं। अब हम दरूद व सलाम की तरफ आते हैं। उम्मत का इस बात पर इजमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाने वाला दरूद व सलाम हर हाल में कबूल व मंजूर है, हत्ता कि वो किसी गुनाहगार की तरफ से भी पढ़ा जाए या दिखावे के लिए या वैसे ही या फिर किसी के कहने पर भी पढ़ा जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल है, क्योंकि उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा जा रहा है और जिसके लिए ख़ुद उसका हुक्म खुदाबंदी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा मौजूद है। अब हम इन दोनों इबादतों यानी तिलावत कुरान करीम और दरूद व सलाम का मुख्तसरन मुवाज़ना करते हैं। तिलावत कलाम पाक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत फरमाते हैं कि रुब्ब क़ारिउन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु, कि बहुत से कुरान पाक की तिलावत करने वाले ऐसे भी होते हैं कि वो कुरान तो पढ़ रहे होते हैं जबकि कुरान उन पर लानत कर रहा होता है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने अहयाउल उलूम में इसको ज़िक्र किया है। वक़द क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कम मिन क़ारिइन यक़रउल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। उम्मुल मोमिनीन सय्यदत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कितने ही कुरान करीम पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान करीम पढ़ते हैं हालांकि कुरान पाक उन पर लानत करता है। इब्न अल-हाज मक्की ने इसको किताब अद-दख़ल के जिल्द 2 सफ़ा नंबर 295 पर ज़िक्र किया है। कुरान पाक की तिलावत बिला शक व शुबा अफ़ज़ल है, लेकिन उसके पढ़ने वालों के बारे में आपने सुन लिया, तो क्या अब हम किसी तिलावत करने वाले को अफ़ज़ल कह सकते हैं? लेकिन इस बात की हमें ज़मानत ज़रूर है कि दुरूद व सलाम ही वो इबादत है जो हर हाल में कबूल व मंजूर है। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि। चले हम तिलावत कुरान पाक के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तिलावत को कबूल व मंजूर फरमाकर हमारे नामा एमाल में नेकियों को जमा करते रहते हैं। तो क्या इन नेकियों के कभी ज़ाया होने का भी कोई ख़दशा मौजूद है? एक सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। सही मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतदरून अमल मुफलिस, कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम में से मुफलिस वो है कि जिस पे पास कोई पैसा रुपया वग़ैरह और साजो सामान न हो। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत से आमाल सालिहा लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा तो किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा। चुनाचे उसकी तमाम नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी और नेकियां ख़त्म होने पर उस पर वाजिल अदा हकूक़ बाकी होंगे, तो फिर उन लोगों के गुनाह लेकर उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि नेकियां तो बहुत की, साथ डर बिल्कुल मौजूद था और बिल आखिर वो ज़ाया हो गईं। هي قراءة القرآن أفضل ولا الصلاة والسلام على سيدنا النبي؟
قراءة القرآن من حيث هو قرآن ومن حيث هو كلام الله ما فيش أفضل منه أبدا، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن من حيث المتعبد به، يعني من حيث المتعبد به أهله أفضل. طب تعالوا نعملها في معادلة. اتفقت الأمة على أن عبادة الصلاة والسلام على سيدنا النبي مقبولة 100% على أي حال، حتى ولو صدرت عن عاصي، حتى ولو قلتها رياء، حتى لو قلتها مجاملة، حتى لو قلتها وانت مش واخد بالك، مقبولة عند الله. ليه؟ لأن موضوعها رسول الله كرامة لسيدنا محمد. طب قراءة القرآن، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قراءة القرآن عبادة من حيث المتعبد بها ولا من حيث حقيقتها هي؟ لا، من حيث حقيقتها هي، ده كلام رب العالمين ما فيش أفضل منه على الإطلاق. طب من حيث المتعبد بقى اللي هو أنا وأنت، أنه أفضل لنا؟ أنه أفضل لنا اللي احنا ضامنينه. اللي ضامنينه مين؟ الصلاة والسلام على سيدنا النبي، لأن موضوعها رسول الله. وصلاة، وخدوا بال حضراتكم، قراءة القرآن حتى لو قبلها الله منك عبارة عن حسنات عند ربنا في رصيدك. الحسنات دي قابلة للنقصان. أتدرون من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب الشيء الوحيد بقى اللي ما بيدخلش في موضوع سداد الديون يوم القيامة الصلاة والسلام على سيدنا النبي. الحاجة بقى اللي ربنا شايلها لك على جنب كده ولا تقبل النقصان، الصلاة والسلام على سيدنا النبي. لأن الصلاة والسلام على سيدنا النبي ثوابها مش حسنات، مش شيء كمي، ولكن الله يصلي عليك حينما تصلي على حبيبه، وصلاة واحدة من الله على العبد تكفيه في النجاة والنجاح في الدنيا وفي الآخرة ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا. अब हम दुरूद शरीफ की तरफ आते हैं कि हम जो दुरूद सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, क्या उनके ज़ाया होने का भी डर मौजूद है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस इबादत, इस मकबूल इबादत को अदा करने के एवज़ कोई नेकियां नहीं जो बंदा के अमाल में शामिल की जाती हों जो बाद में ज़ाया हो जाएं। ये तो रब ताला कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद सलाम पढ़ने से उस पर दरूद, रहमत, बख्शिश व मग़फ़िरत नाजिल होती है। व सलातुन वाहिदा मिनल्लाहि अलल अब्द तकफ़ीहे फ़िन नजात वन नजाह फ़िद दुनिया व फ़िल आखिरा ज़ाहिरम व बातिनन सिर्रम व अलानियतन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सिर्फ़ एक बार दरूद से बंदा को इस दुनिया व आखिरत ज़ाहिर व बातिन, खुफ़ी और एलानिया निजात व कामयाबी हासिल होती है। भाइयों, ये है वो दरूद सलाम पढ़ने की कदर व मंज़िलत और फ़वाइद व ख़वास। आएँ हम सब मिलकर इनफरादी तौर पर दरूद सलाम पढ़ने को अपना वजीफ़ा जान बना लें। इज्तिमाई तौर पर भी दरूद सलाम की मजालिस कायम करने की कोशिश करें। जहाँ पर दरूद सलाम की महफ़िल सजती हैं उनमें भी शिरकत की हासिल सआदत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तसलसल और कसरत से दरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार अभी तमाम नाज़रीन व सामिईन मिलकर दरूद सलाम का विर्द कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।